जय श्री राम मित्रों। आप जानते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की स्थापना हो चुकी है। भगवान राम का ऐसा मनमोहक रूप है कि लोग देखकर हैरान हैं। सबको ये लग रहा है मानो भगवान राम सभी लोगों से बात कर रहे हैं। उनका जो मुख है ऐसा बोलता हुआ मुख है कि लोग देख देख के इतने भावुक हो रहे हैं। उनको देख के उनके हृदय से इतना अद्भुत चमत्कार सा उत्पन्न प्रतीत हो रहा है, मानो कि भगवान खड़े हैं और बाल स्वरूप में भगवान राम अपने भक्तों से स्वयं ही बात कर रहे हैं। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा रामलला को अपने घर में रखना। इस अद्भुत मूर्ति को, प्रतिमा को लोग अपने घरों में लाना चाहते हैं। इसी के बारे में मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ किस तरीके से रामलला की श्यामल प्रतिमा को लोग अपने घर में लगाना चाहते, रखना चाहते, उनकी पूजा करना चाहते, उनकी अर्चना करना चाहते, अपने मनमोहक भाव से घरों में भी रामलला की श्यामल प्रतिमा लगाने को मूर्ति ढूंढ रहे हैं लोग। बाजार में हर जगह, गूगल में हर जगह लोग श्यामल रंग की प्रतिमा भगवान राम की अपने घर में विराजमान करने के लिए, स्थापित करने के लिए लोग परेशान हैं। रामलला की श्यामल प्रतिमा ऑनलाइन खूब खोजी जा रही है, यानी कि दुकानों में नहीं प्राप्त हो पा रही। इस कारण से लोग गूगल में भगवान रामलला की प्रतिमा को खूब ढूंढ रहे हैं, खूब परेशान हैं। प्रभु राम की श्यामल मूर्ति आई है। अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर खूब सर्च हो रहा है कि भगवान राम की जो प्रतिमा है वह हमें कहीं न कहीं से प्राप्त हो जाए और हम उसको अपने हृदय में विराजमान करके सदैव के लिए अपने घर में स्थापित कर लें। अयोध्या में स्थापित प्रभु श्री राम की श्यामल मूर्ति की प्रतिकृति को हर कोई अब घर पर लाना चाहता है। यही वजह से है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 3 दिन में प्रभु राम की श्यामल मूर्ति की सर्च टॉप 10 पे आ गई। इन दिनों प्रभु श्री राम की मनमोहक मूर्ति ट्रेंडिंग में है और लोग उसको अपने घर में लाना चाहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से गूगल पर प्रभु श्री श्यामल प्रतिमा की खोज बढ़ गई है। अधिकतर लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम की श्यामल रंग की मूर्ति कहाँ और कैसे मिलेगी। लोग बहुत परेशान हैं और सोच रहे हैं यह मूर्ति हमको मिल जाए। अनिल बताते हैं कि हर 100 सर्च में 63 मतलब 100 में 63 लोग श्यामल मूर्ति को लेकर बड़े ही व्याकुल हैं। वे बताते हैं कि यह तो महज 48 घंटे की रुझान देखी गई है, आगे चलकर संख्या और बढ़ सकती है। गोरखपुर के विंध्यसिनी नगर कॉलोनी में रहने वाले श्याम सिंह बताते हैं कि वे अमेजन, फ्लिपकार्ट समेत सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर श्यामल मूर्ति सर्च कर चुके हैं, लेकिन अयोध्या धाम में स्थापित जो मूर्ति है वो कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है। हर कोई रखना चाहता है राम की श्यामल मूर्ति। ज्योतिषी आचार्य पंडित शरद चंद्र मिश्रा बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद से कई लोग उन्हें पूछ सकते हैं कि प्रभु की मूर्ति श्यामल प्रतिमा को घर में किस मुहूर्त में और कब रख सकते हैं, उसका आकार कितना होना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा लोग व्याकुल हैं मूर्ति को लेके कि लोग सोच रहे हैं कि जो श्यामल प्रतिमा है भगवान राम की, वह मनमोहक रूप है जो उनको हम अपने घर में रख सकते हैं, और अगर रख सकते हैं तो कितनी बड़ी और किस मुहूर्त में हम इस प्रतिमा को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। अयोध्या में स्थापित प्रभु राम की श्यामल प्रतिमा फिलहाल
कहीं भी नहीं मिली है। पूजा पाठ सामग्री के विक्रेता ने भी बताया उनके पास भी श्यामल मूर्ति की खूब डिमांड है, लेकिन श्यामल मूर्ति अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। वाराणसी में हम जहाँ से मूर्ति लाते हैं वहाँ पर भी भगवान राम की श्यामल रंग की प्रतिमा नहीं उपलब्ध हुई है। और क्या आप इस बात को जानते हैं कि अयोध्या में 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो भगवान राम की जो छवि और मुहूर्त थी वह बदल गई थी। अयोध्या राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने अविश्वसनीय बातें बताई। वे कहते हैं कि अयोध्या राम मंदिर में विराजे रामलला के बारे में प्रसिद्ध मूर्तिकार ने बताया कि कई अविश्वसनीय बात बताई। उन्होंने अपने साथ हुआ चमत्कार घटनाओं के बारे में भी कहा। मूर्ति निर्माण होते समय अलग दिखाई देती है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान राम ने अलग रूप ले लिया है, जिसे रामलला को 7 महीने तक गढ़ा। उसे राम प्रतिष्ठा के बाद मैं खुद ही नहीं पहचान पाया। गर्भगृह में जाते ही बहुत बदलाव आ गया। भगवान राम मानो कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा के समय भगवान राम अपनी अयोध्या में उसी मूर्ति में विराजमान हो गए। उनमें भाव आ गए। मूर्ति के भाव देखकर लोगों के नैनों से अश्रु बहने लगे। यह ईश्वरी चमत्कार या कुछ और? योगीराज ने यह बातें एक अपने माध्यम से बताई। पूर्वजों की सलाह की तपस्या का ही नतीजा है कि हमें काम के लिए चुना गया। अभी मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उन्होंने बताया रामलला की मूर्ति बनाने में करीब 7 महीने का समय लगा। दुनिया से वह पत्थर आया, दुनिया से कट गया और बच्चों के साथ समय बिताया। उन्होंने बताया कि मूर्ति बनाने के लिए बहुत समय मैंने जो है बच्चों के साथ बिताया, क्योंकि 5 साल की बच्चों की मूर्ति मनमोहक रूप में होती है। वो खेलते हैं तो उनके गाल अलग दिखते हैं, उनके होंठ अलग दिखते हैं, उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है। उसी प्रकार से उन्होंने बताया कि मैंने 7 महीने तक किसी से कोई बात नहीं की और कुछ समय मैंने बच्चों के साथ बिताया। घर आकर मूर्ति के दर्शन करते और मूर्ति का काम देखते और लौट जाते। काम के दौरान बंदरों के आने से परेशानी होती थी। हम लोगों का ध्यान भी भटक जाता था। मतलब भगवान राम की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसी समय से ही भगवान राम के प्रिय भक्त हनुमान जी वहां पर आते थे और बहुत दिक्कत भी होती थी। जिस दिन दरवाजा लगा उसी समय को बंदर फिर आए। अब बंदर दरवाजा पीटने लगे। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बंदर को वहां पाया। अरुण योगीराज ने बताया जब तक हमने दरवाजा नहीं खोला तब तक वह बंदर दरवाजा पीटता रहा। हमने दरवाजा खोला तो बंदर अंदर आ गया। पहले की तरह ही बंदरों ने मूर्ति का निर्माण देखा और चले गए। अरुण योगीराज से जब पूछा गया कि क्या एक बंदर आते थे, इस पर उन्होंने कहा यह मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज मैं नहीं बता सकता हूँ। योगी राज ने बताया कि 29 दिसंबर को बताया गया कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए किस मूर्ति को फाइनल किया गया। ट्रस्ट से मिली जानकारी के बाद मैंने रामलला की इस मूर्ति को फाइनल कर दिया। समय रहते काम पूरा किया। अब तो 22 जनवरी आ गई है। अब तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। देखिए भगवान राम जो हैं वह अपने घर में विराजमान हो चुके हैं और उनकी प्रतिमा को लेके बहुत ही भावुक पल नजर आ रहे हैं। और भगवान राम की मूर्ति
पाने के लिए सभी भक्त बड़े ही व्याकुल हैं। वह सोच रहे हैं कि मुझे कहीं न कहीं से यह मूर्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन भगवान राम तो एक अनोखे ही हैं। उनकी तो प्रतिमा हर जगह उपलब्ध ही नहीं हो सकती है। भगवान राम सदैव अपने भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। यदि कोई भक्त अपने हृदय से भगवान राम को याद करेगा तो भगवान राम उसी बाल स्वरूप में उसके पास अवश्य ही आ जाएंगे। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।